आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि हम लोग अभी जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पूरा सिंगापुर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आपने सिर्फ वो टीवी पर देखा होगा इससे पहले, है ना। तो अभी सभी लोग ये 12th वाले, आप लोग 12th वाले हो, ये 9th वाले, आप लोग 8th वाले, 9th 10th वाले। तो 12th वालों को ऊपर और बाकी नीचे है। चलो कोई नहीं। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर आकाश इंदौलिया, टीम ब्रेन बूस्टर। ब्रेन बूस्टर ज्वाइन करने से पहले मैं स्टेनोग्राफी कर रहा था। आप लोग जानते हो स्टेनोग्राफी क्या होता है? एक कोडिंग लैंग्वेज होती है जो कि मीडिया में यूज होती है। स्टेनोग्राफी के थ्रू मैं मीडिया में जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसके लिए अप्लाई भी किया, मुझे कॉल भी आया, मेरा सिलेक्शन भी हुआ मीडिया में। लेकिन मैं मीडिया में ज्वाइन करने से पहले अपने गाँव गया था। मैंने वहाँ देखा, घर के सामने बैठा था कि जो स्कूल्स वगैरह की जो वैन्स वगैरह चलती है ना, वैन स्कूल वगैरह की, जो आजकल सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा है कि घर से बच्चों को उठाते हैं। तो मैं वहाँ गया था, मैंने देखा क्या कि स्कूल की जो वैन घर के सामने आके रुकी। तो मैंने कहा यार देखते हैं इसको क्या होता है। उसमें बहुत सारी गैदरिंग थी बच्चों की। एक बच्ची सामने से आई, उसकी पीठ पर एक भारी भरकम बैग टंगा हुआ था। फिर मैंने देखता गया, बच्ची को देखा, वैन को देखा। मैंने कहा देखते हैं बच्चे चढ़ते कैसे हैं। मैंने कहा यार हमारे टाइम में वो चीज़ नहीं थी, हम लोग तो पैदल जाते थे, गिट्टी रास्ते में पड़ गई, गिट्टी को लात मार दी। ऐसे आप लोग भी करते होंगे शायद। तो अभी वो सिस्टम नहीं है। तो फिर मैंने देखा कि जो बच्ची थी जिसकी पीठ पर एक भारी भरकम बैग टंगा हुआ था, वो स्कूल की वैन की तरफ जा रही थी। मैं देखता गया, थोड़ी दूर जाके वो बच्ची गिर जाती है। जैसे ही मैंने उस बच्ची को उठाया तो जो मेरा बैग वाला हाथ था वो ऐसे था नीचे, और बच्ची वाला ऐसे ऊपर था। बच्ची वाला हाथ मेरा ऐसे था जो बैग वाला था, और बच्ची मैंने जिस हाथ से पकड़ी थी वो ऐसे था। मैंने कहा ये तो बढ़िया जी सिचुएशन है। बच्ची बेचारी तो कैसे नहीं गिरेगी, इतनी बच्ची का वेट होगा कम से कम 10 किलो और बैग का 15 किलो, उसको गिरना ही था यार। फिर मैंने सोचा, मैंने आकाश यार एक बात बताओ, आप मीडिया में जाओगे, मीडिया में जाके मीडिया वाले लोग क्या करते हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको टीवी पर रखते हैं, ठीक है ना। जो जनरली किसी किसान की प्रॉब्लम है, किसी बिजनेसमैन की प्रॉब्लम है, उसको टीवी पर लोग शो करते हैं मीडिया वाले। मैंने कहा यार पहले स्टूडेंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए। फिर मैंने उस क्षेत्र में बहुत सारी स्टडी की। मैंने लगभग 5 महीने जयपुर भी मैंने कोर्स किया। फिर मैंने बहुत सारी स्टडी की। मैंने कहा फिर हमारे यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया की और जो अदर कंट्रीज है उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उनमें मैंने कंपैरिजन किया। तो मुझे फिनलैंड की सबसे बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी मैंने उसका अध्ययन किया। तो उसमें होता क्या है कि फिनलैंड में ये होता है कि जब तक आपका बच्चा 7 साल का नहीं हो जाएगा, आप उसे स्कूल या कॉलेज कहीं नहीं भेज सकते। कॉलेज तो भेज ही नहीं पाओगे, स्कूल नहीं भेज सकते। आपने भेज दिया तो बच्चे की गारंटी नहीं है कि बच्चा स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन आपकी गारंटी है कि आप जरूर जाओगे, ठीक है। वहाँ की। और फिर यहाँ क्या होता है, बच्चा 3 साल का हुआ नहीं, स्कूल भेजो यार, दिमाग खराब कर लिया इसने हमारा, स्कूल भेजो, है ना, ऐसा ही होता है। फिर मैंने और थोड़ा सा उसे डिटेल में जाना। तो वहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ प्रेयर हुई, उसके बाद सीधा 4 घंटे की क्लास। मैथ्स वाले सर आए, भाई मैथ पढ़ो, किताब निकालो भाई। इंग्लिश वाले उसके बाद आगे, ऐसे ही होता है। फिर मैंने देखा वहाँ क्या होता है, पहले मैथ की क्लास लगेगी 40 मिनट, उसके बाद 45 मिनट के लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जाएगी। स्पोर्ट एक्टिविटी इन द सेंस कोई खेलकूद करवाया जाएगा। जब तक बच्चे का ब्रेन अगली सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए नहीं बन जाता, तब तक वो लोग पढ़ाते नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी स्टडी की। एक जो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है नेल्सन की रिपोर्ट। 2012 की रिपोर्ट मैंने पढ़ी। उस रिपोर्ट को पढ़ के मेरे यार पसीने आ गए सर पे, अंदर से पूरी तरह हल गया मैं। उसमें क्या था 2012 की रिपोर्ट में, आपने कोटा का नाम सुना है? राजस्थान में एजुकेशन हब है इंडिया का सबसे बड़ा। राजस्थान वालों ने बहुत उसको फेमस कर रखा है कि आईआईटी की तैयारी करनी है तो कोटा भेज दो, मेडिकल करनी हो कोटा भेज दो। होगा नहीं होगा बात का इशू है, लेकिन एक बार डालो तो सही कोटा, देखिए क्या होता है। पेरेंट्स बच्चे को कोटा डाल देते हैं। उसके बाद होता है क्या, चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस किस प्रकार आते हैं कि 2012 में 16,000 बच्चे डिप्रेशन का शिकार हुए कोटा के अंदर। फिर वहाँ उन बच्चों को डिप्रेशन का शिकार हुए, फिर उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। सुसाइड इन द सेंस आत्महत्या उन्होंने की। सिर्फ किस लिए कि एक पेपर नहीं निकला। यार एक बात बताओ, इतनी क्या कायरता आ गई कि एक एग्जाम नहीं निकले और आप लोग फंदे पर झुल जाओ, ये तो गलत बात है ना।
फिर मैंने सोचा यार ये तो ख़त्म करना चाहिए, इसीलिए हम लोग आज आप लोगों के साथ रूबरू हुए हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अवधेश सर और आप जो इंग्लिश वाले गुरु जी हैं उनका, और नितेश सर का, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही एक यूजफुल उन्होंने सेमिनार करवाने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ आप लोगों से खड़ा होकर मोटिवेशनल भाषण दूँ, यार ये करो और अपने अंदर की पहचानो, जो भी है टैलेंट को निकालो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी वो अभी कहाँ है, ठीक है, और जो फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे लाइक USA, जापान, सिंगापुर, वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। लाइव आपको डेमो दिखाऊंगा, एग्जाम्पल दिखाऊंगा उस चीज़ का मैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन मैं उससे पहले ये जो सेमिनार यहाँ पे जो कंडक्ट हो रहा है वो स्टूडेंटों के लिए है, तो उनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप रिलेट करो, रिलेट इन द सेंस आप लोगों को लगे कि ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं तो हाथ खड़े करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप। अच्छा, ऐसा किसके साथ होता है, आप सभी लोग बैठे हो, क्या मेहनत तो बहुत करते हैं वो लोग, कम किताब याद नहीं होती, होता है किसके साथ ऐसा? हाथ खड़े करना। क्या बात है, सब लोग एक ही बराबरी के, मैं भी उसी ब्रांच से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी की पूरी किताब याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे किताब भी याद हो गई, सारा कुछ पढ़ भी लिया, एग्जाम से 2 दिन पहले देखते हैं कि यार थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, अरे यार ये तो मैं भूल ही गया यार, ये तो मुझे याद था यार, कैसे होता है किसके साथ ऐसा? 2-3 दिन पहले भूलने लग जाते हैं। कितने लोगों के साथ होता है? हाथ खड़े करो। चलो कोई नहीं, आगे से नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कितने लोगों के साथ होता है जैसे कि एग्जामिनेशन पूरा याद कर लिया हमने कि ये पेपर में आएगा, पूरी जो गाइड वगैरह आती है विकास की, अब तो अवतार की भी आने लगी है, पढ़ रहे हो ना आप लोग अवतार की? अच्छी हो गए कि एग्जाम से हॉल में बैठे हुए हैं, पहला क्वेश्चन हुआ, हो गया, दूसरा हुआ, हो गया, तीसरा हुआ, हो गया, कम वक्त चौथे पे आगे गाड़ी अटक जाती है। इसका क्या था? और चौथे वाले आंसर के चक्कर में हम लोग 5 में लिखे आते हैं, उसमें होता है किसी के साथ? कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? नहीं होता, चलो कोई नहीं। अच्छा, एक चीज बताओ, एग्जाम देने से पहले आप लोगों की पूरी तैयारी होती है, ठीक है ना, दिन रात आप लोग मेहनत करते हो, जान लगा लेते हो। एग्जाम से पहले किसी के साथ घबराहट होना, हाथों में पसीना आना, पेट दर्द होना, तबीयत खराब होना, ऐसा किसी के भी साथ होता है? क्योंकि ऐसे बच्चों से मैं बहुत रिलेट करता हूँ, रिलेट इन द सेंस ऐसे बच्चों को मैं बहुत समझता हूँ, क्योंकि मैं क्या मेरी एक प्रॉब्लम थी, एग्जाम हो गया था, मैं एग्जाम से बचना चाहता था, सर कोई भी बहाना हो मैं ढूंढता था, भाई एग्जाम नहीं देना मेरे को, बस इतना डर लगता था एग्जाम से कि मैं जो एक कंसेप्ट यूज होता है गाँव में, जो प्याज लगाने वाला होता है, क्या बुखार वाला, बहुत यूज करता है, लेकिन मुझे आज तक बुखार ही नहीं है उस चीज से, फिर भी एग्जाम नहीं होता मैं। चलो कोई नहीं। ऐसा कितना लोग चाहते हैं इधर से वो फ्लिप करो पूरी थ्योरी याद, इधर से वो फ्लिप करो पूरे इमेज, पूरे डायग्राम याद, और ऐसे एक बार कर लो आप स्मेल करके, तो पेज नंबर सहित किताब, ऐसा कितना लोग चाहते हैं? मेहनत नहीं करना चाहता कोई भी, चलो कोई नहीं। खैर जापान में ऐसी पढ़ाई होती है, वो जमाना गया बाबा आदम का कि एक बार जो पढ़ने लग गए ना, बड़ चलता तो ऐसा स्टार्ट हो जाता, खत्म ही नहीं होता था, वो जमाना गया, टाइम हैज गॉन। आप लोगों से अभी जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके सभी का सॉल्यूशन है, और ऐसे बुक कैसे याद करते हैं वो भी आपको कंसेप्ट बताएंगे हम लोग, क्योंकि ये जो सेमिनार आपके लिए कंडक्ट करवाया हमने, ये सिर्फ स्टूडेंट्सों के लिए है फिलहाल, तो क्योंकि पेरेंट्स आपके उपस्थित नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं सिर्फ इन क्वेश्चन से ये जानना चाहता था कि आप लोग कितने उत्सुक हो अपने फ्यूचर को लेके, कितने इंटरेस्टेड हो अपनी स्टडी में, ठीक है, क्योंकि हमारी टीम आपके साथ पूरी तरह से मेहनत करने वाली है। तो हम लोग, मैं बता रहा हूँ अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में कि हमारा इसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है DMIT। DMIT की फॉर्म क्या होती है? डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें डर्मा एक ग्रीक भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है त्वचा, यानी स्किन।
डर्मेटोग्राफिक, हाथ की त्वचा का प्रिंट लिया जाना, डर्मेटोग्राफिक। मल्टीपल यानी कि बहुत सारी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता टेस्ट, परीक्षण। आपके हाथ के द्वारा, हाथ की जो त्वचा है उसके द्वारा उसका प्रिंट लेकर आपकी बहुत सारी बुद्धि का परीक्षण ये होता है DMIT। इसमें आपकी एक उंगली के एक फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है। एक उंगली के 3 फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट। 8 उंगली है, 2 अंगूठे, कितने हो गए? 10। एक उंगली के 3 फिंगरप्रिंट, 10 के कितने हो गए? वेरी गुड। मैथ वाले हो क्या? तो फिर यहाँ से वो जो आपके 30 फिंगरप्रिंट्स हैं वो सिंगापुर भेजे जाते हैं ईमेल के जरिए। वहाँ से 36 पेज की रिपोर्ट तैयार होके आती है। उस रिपोर्ट के अंदर आपको पता चलता है कि आप एक, आपका जो ब्रेन है, इंटरनेट ब्रेन बना किस चीज़ के लिए। आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो, है ना। तो वो लोग करते क्या है, एक अभी मैं जिस कंसेप्ट की आपसे बात कर रहा हूँ वो कंसेप्ट 70s के अंदर रशियन गवर्नमेंट ने यूज किया था। ऑन रिकॉर्ड है, यू में चेक, इंटरनेट डालोगे कुछ निकलता है, ठीक है ना। और फिर हम लोग बात करेंगे पीने ग्लैंड एक्टिवेशन के ऊपर, जिसमें जैसे आपको बताया जाएगा जापान के अंदर 1980 के बाद से कैसे बूम आया, कैसे सक्सेस आया, कैसे वहाँ के लोग ऐसे फ्लिप करते, बुक याद करते थे, कैसे बंद आंखों से वो लोग अखबार पढ़ते थे। स्टूडेंट्स लाए अपने साथ, डेमो दिखाऊंगा था अभी लोगों को, ठीक है ना। आपको अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता रहा हूँ मैं। तो फिर वो लोग करते क्या है, एक डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर हुए थे 1926 में, उन्हें बाद में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें बताया गया कि हमारे अंदर 8 तरह की बुद्धि होती है, बुद्धि इंटेलिजेंस। अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कैसे पहचानते हो। यार वो तो बता के चलेंगे कि हमारे अंदर 8 तरह की बुद्धि है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर 8 तरह की बुद्धि कौन सी बुद्धि है जिसे हम यूज में लेके अपने फ्यूचर को बेस्ट कर सकें। उनके बाद फिर ये जो भी आपके अंदर जो इंटेलिजेंस होगी वो इस रिपोर्ट में निकल कर आएगी, जो जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, DMIT। उन्होंने तो बुक भी लिखी, एक उनकी बुक का नाम है क्रिमिनोलॉजी और एक है फ्रेम्स ऑफ माइंड। जो लोग IAS, IPS, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल, जो भी रक्षा संबंधित अधिकारी होते हैं वो लोग उनकी बुक को पढ़ते हैं। वो उनकी बुक को पढ़कर पहचानते हैं सामने वाले पर्सन में कौन सी बुद्धि है जिससे वो अपने यूज में ले सके उस पर्सन को, ठीक है। तो वो सारी बुक पढ़ते हैं। उसके बाद एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर हेराल्ड कमिंस। उन्होंने बताया कि हमारे जो नेल्स के पीछे की जो रिजेस हैं, कभी आधार कार्ड बनवाया किसी ने? जो आधार कार्ड की मशीन होती है, फिंगरप्रिंट मशीन, उस पर हम लोग थंब करते हैं जैसे, तो काली काली धारियाँ छोटी छोटी आती है ना, इनको बोलते हैं रिजेस बायोलॉजिकल भाषा में, ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया कि इनकी काउंटिंग करके हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी बुद्धि, हमारे ब्रेन की क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। फिर एक डॉक्टर और हुए जिनका नाम है डॉक्टर रोजर स्पेरे। उन्होंने बताया है कि उन्होंने थ्योरी दी लेफ्ट और ब्रेन की थ्योरी, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की थ्योरी। उन्होंने बताया कि अगर आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा चलता है तो आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, आप अच्छे इंजीनियर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, टीचर बनोगे। कहने का मतलब है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता हासिल करोगे, ठीक है। अगर आपका जो राइट ब्रेन ज़्यादा चलता है, ये तो होगी लेफ्ट ब्रेन की बात। राइट ब्रेन की बात हुई तो इसमें आप अच्छे डांसर बनोगे, ठीक है, अच्छे म्यूजिशियन बनोगे, अच्छे पॉलिटिशियन बनोगे और अच्छे एथलीट बनोगे, ठीक है। कहने का मतलब आप अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। तो जो इनके बाद आने वाले जो वैज्ञानिक थे वो इनसे ज़्यादा समझदार निकले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीनों की थ्योरी, जो तीनों वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, डॉक्टर हेराल्ड कमिंस, डॉक्टर रोजर स्पेरे, इन तीनों की थ्योरी को लिया, उन्होंने एक उनको हब कर दिया, हवाला से मिक्सअप कर दिया उनका। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है DMIT, डेमोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। गुजरात गवर्नमेंट ने इससे अपने सर्वशिक्षा अभियान में यूज भी किया था और नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया है, ठीक है। हमारे YouTube चैनल पे आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। हमारा YouTube चैनल है ब्रेन बूस्टर के नाम से ही है, ठीक है। ये वाला लोगो लगा हुआ है उस पर। गुजरात गवर्नमेंट ने उसको यूज किया था, क्यों? क्योंकि जो हमारे जो देश के जो नौजवान हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो इधर उधर ना भटके, अपने ब्रेन की स्ट्रेंथ है, कितनी कैपेसिटी। एक बात बताओ यार,
मैं अभी मेरा ऑफिस है करावली में, करावली से यहाँ आया हूँ। क्या मैं अपनी जो बाइक है उसमें 10 रुपये का फ्यूल डलवाता तो यहाँ आ जाता मैं? तो भाई तो ना, आपके अंदर जितनी स्ट्रेंथ है, आपकी जो प्रतिभा है, जन्मजात टैलेंट है, हम सभी की फेसेस अलग अलग है, फेसेस अलग अलग है, तो हमारे सभी के जो ब्रेन है उसकी स्ट्रेंथ वो भी अलग अलग होगी, हमारा सबका टैलेंट अलग अलग होगा, ठीक है। तो पहले गुजरात गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो नौजवान है इंडिया के, वो लोग ये पहचाने कि हमारी जो स्ट्रेंथ है किस फील्ड में अच्छी पकड़ है, उसी फील्ड के हिसाब से आप लोग करियर सेट करो। ऐसा नहीं इसने, मेरा फ्रेंड है, इसने बोल दिया आईआईटी में इतने पैसे हैं, ये वो प्लान निकाल, और इधर उसने बोल दिया नहीं यार आईआईटी नहीं करते अपन लोग, और कोई सीरीज के मतलब यूट्यूब चैनल बोलते हैं उसमें इतने पैसे हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से काम करो। जो गुजरात गवर्नमेंट ने इसलिए भी यूज किया था कि जैसे अभी पुलिस के फॉर्म आने दो, सारे के सारे डालते हैं पुलिस के फॉर्म। पटवारी की तैयारी कर रहा है वो भी पुलिस का डाल रहा है, एयर फोर्स कर रहा है वो भी पुलिस का डाल रहा है, और पुलिस वाला भी पुलिस का डालता ही है, सिर्फ प्रमोशन मिल जाए इसलिए, ठीक है। फिर इससे कंपटीशन बढ़ता है। अभी लास्ट ईयर 90,000 वैकेंसी थी एनटीपीसी की रेलवे की, उसमें 1.25 करोड़ फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सर पकड़ के रोने लग गया, यार इतनी तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, आप लोग कितने फॉर्म फिल करते हो। तो अभी आपने एक जो, अगर आप अपनी ब्रेन के स्ट्रेंथ के हिसाब से अपना करियर चूज नहीं करते तो आपको पता है रिजल्ट क्या आता है। सुशांत सिंह राजपूत का सभी ने केस सुना होगा, रिया चक्रवर्ती, सुना सभी? बहुत उसमें मीडिया में रहा वो आपको रियलिटी बताऊं, सुशांत सिंह राजपूत एक इंजीनियरिंग के लिए बने थे, ठीक है। और जो आपने सुना जो राहुल गांधी जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, अभी हम जोधपुर में से एक सेमिनार कर रहे थे, तो वहाँ के एक राजा ने, एक नेता है कुंभाराम जी, वो उनके लिए एक रैली निकालने आए। उन्होंने हम भी देखते हैं यार, कभी भाषण सुना नहीं, लाइव सुनने गए वहाँ, तो उनका नाम है कुंभाराम, उन्होंने बोल दिया कुंभकर्ण, ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर बताऊँ कि अपनी ब्रेन की जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से आप लोग करियर चूज कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, मुझे यहाँ से आगरा जाना हो, ठीक है, मैं गलती से 2 सर्कल पीछे आगे चला जाऊँ, मैं किसी से पूछूंगा तो लोग ज्ञान देंगे, भाई साहब यार आप 2 सर्कल आगे ऐसा कीजिए, आप 1 सर्कल पीछे जाइए, एक और सर्कल पीछे जाइए, ठीक है, मैं जाऊंगा, फिर आप लेफ्ट ले लेना, सीधा आपको आगरा वाला हाईवे मिलेगा, चढ़ जाओ, सीधे पहुंच जाओगे। अब तो एक सिस्टम हो रहा है, अटैक से फोन निकाला, जीपीएस लगाया, अरे यार इधर हमारी ट्रैफिक ज्यादा है, ये रास्ता क्लियर है, इधर से चलते हैं। तो यार एक बात बताओ, गलती हो गई, साइंस ले लिया, गलती हो गई, कॉमर्स ले ली, गलती हो गई कि आप लोग किसी प्रोफेशन में 10 साल से कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है ना। अब अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम मिले, कोई ऐसा आपको शख्स मिले, कोई ऐसा आपको सेमिनार मिले जिसमें आपको पता चले कि आपकी जो ब्रेन की स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, आप उसके हिसाब से यूज करोगे, उसके हिसाब से आप चलोगे, तो आप अपने करियर में जल्दी सक्सेस हो पाओगे, जल्दी सक्सेस हो गए आप लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसा कोई चमत्कार नहीं करने वाले बाबा जी का यहाँ कि आप देखते हैं कि सर आशीर्वाद ये वो होना देखना, कुछ नहीं। हम लोग आपको दिखाएंगे कि ब्लाइंड फोल्डिंग क्या चीज़ होती है। डीएमआईटी कोड के अंदर आपकी 2 चीज़ निकल के आती है, एक स्ट्रेंथ, एक वीकनेसेस, ठीक है। स्ट्रेंथ के बेस पे हम लोग करियर चूज करते हैं बच्चे का, और जो वीकनेसेस होती हैं उनको हम 12 दिन की क्लास करवाते हैं, उनको दूर करते हैं। उस क्लास में क्या होता है, उस क्लास के परिणाम ये आते हैं कि आप 2 घंटे की चीज़ 15 मिनट में याद कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश बोलने में झिझकते नहीं हो, ठीक है। और पब्लिक गैदरिंग में आपको स्ट्रेस फोबिया आपको बिल्कुल खत्म हो जाता है। और एक टैलेंट और आता है जिसके कारण हम बच्चों को टीवी पर लेकर जाते हैं, न्यूज़ पेपर बच्चे को इंटरव्यू करवाते हैं, वो होता है ब्लाइंड फोल्डिंग। ब्लाइंड फोल्डिंग इन द सेंस आप आंखों पर बच्चे की पट्टी बांध देना, बंद आंखों से अखबार पढ़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कलर रिकॉग्नाइज कर सकता है। तीसरी, जैसे सर बैठे हैं ना, अभी सर कोई टी शर्ट चेंज कर दें, येलो पहन रखी संडे, सर ब्लैक पहन लें, तो बच्चे की आंखों पर पट्टी होगी, बच्चा बता देगा कि सर ने अभी ब्लैक वाली टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। ऐसे बच्चे करते हैं। अभी हम लोग आपको दिखाएंगे इसमें क्या है। पहले मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा। हमारी क्लास में 44 आवर्स का आपको एक बायनल बीट सुनाया जाता है, बीट्स म्यूजिक सुनाया जाता है, जो जापान से हमने स्पेशली मंगवाया है, ठीक है। और 40 ब्रेन जिम एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। अभी आप लोगों का राइट हैंड कौन सा है? राइट हैंड निकालो सभी लोग। राइट हैंड बाहर की तरफ करो, सभी करो, बाहर की तरफ।
नहीं है यार, बाहर की तरफ पूरा सभी लेफ्ट हैंड, रुको रुको अभी रुको, पूरा नहीं चलाना, ऐसे करो, लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ, ऐसे नहीं करना, आप ऐसे कर रहे हो, ये ऐसे करना है। अभी अभी दोनों हाथ, जो राइट हैंड है वो बाहर की तरफ, राइट हैंड है वो बाहर की तरफ, और जो लेफ्ट हैंड है वो अंदर की तरफ। नहीं हो पाएगा, करो सभी लोग, करो। एक्सरसाइज करवाई जाती है हमारी क्लास में ब्रेन डेवलपमेंट की, ठीक है ना? ये जो मिडिल फिंगर है इसको ऐसे फोल्ड करो, करो 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 करो, ये अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये वाला ये जो जॉइंट है अलग नहीं होना चाहिए। थंब ओपन हो रहा है क्या? यस सर। सभी का ये फिंगर अलग हो रही है? यस सर। छोटी वाली फिंगर अलग हो रही है? अब ये जॉइंट नहीं होना चाहिए, और इस बीच वाली फिंगर को अलग करके दिखाओ सभी लोग। नहीं करो, किसी का हो रहा है? थोड़ी सी एरिया ऐसी 40 एक्सरसाइज करवाई जाती है ब्रेन की, जो कि आपके ब्रेन में स्ट्रेंथ को इतना पहुंचा देती है कि आप लोग किसी न किसी वस्तु को एक बार पढ़ लोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे।